बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मेडिकल कॉप्स। तो आज की हमारी ईसीजी की दूसरी क्लास होगी, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने ईसीजी की जो बेसिक इंटरप्रिटेशन थी ना वो सीखी थी, जिसमें हमने बताया था सारी, जब आपके सामने ईसीजी आएगी तो आपने कैसे कैसे सारी फाइंडिंग्स देखनी है। तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा ना वो होगा अरिथमियाज़ पे, ठीक है। अब जो अरिथमियाज़ हैं, अब हम उनको डिवाइड करते हैं टू। अरिथमियाज़ आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। किस बेस पे? हार्ट रेट के बेस पे। अगर तो हमारा हार्ट रेट, जो नॉर्मल हमारा हार्ट रेट होता है 60 to 100, अगर बिलो 60 है तो दीज आर ब्रेडी अरिथमियाज़। अगर हमारा हार्ट रेट आ रहा है मोर देन 100 बीट पर मिनट तो दीज आर द टैकी अरिथमिया। तो इस तरीके से आपने अरिथमियाज़ को देख लेना कि आया कि वो ब्रेडी अरिथमियाज़ हैं या टैकी अरिथमियाज़ हैं। अब आपने ईसीजी देखी, उसमें हार्ट रेट था 50 या 45, क्योंकि 50-55 ये एथलीट्स में है, और हमारी जो हम एंजाइटी में, या एंजाइटी नहीं कहेंगे, स्लीप में, एथलीट्स में, तो इस वक्त हमारा हार्ट रेट कम ही होता है। तो अगर 40 आ रहा है, 35, 45, तो उनको हम कंसिडर करेंगे ब्रेडी अरिथमिया। अगर आपने ईसीजी देखी, उसमें आपका रेट आपने देखा 40-45, तो अगला काम आपने चेक करना है पीआर इंटरवल। पीआर इंटरवल, अब जो पीआर इंटरवल हमने कल की क्लास में भी पढ़ा था, वो नॉर्मल होता है 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर, ठीक है। 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर होगा हमारा पीआर इंटरवल। या तो वो होगा नॉर्मल या तो होगा वो प्रोलॉन्ग्ड। फ़र्ज़ कर लें वो हुआ प्रोलॉन्ग मोर देन 5 स्मॉल स्क्वायर्स के, तो इनको हम क्या कंसीडर करेंगे? कल भी हमने बताया था, वी विल कंसीडर हार्ट ब्लॉक्स। हार्ट ब्लॉक। अब हार्ट ब्लॉक्स हैं हमारे पास आगे 3 टाइप्स के। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक एंड द थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक्स में हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि एट्रिया से इम्पल्सिस वेंट्रिकल्स में या तो डिले के साथ आ रही हैं, या कुछ आ रही हैं, कुछ आ नहीं रही, और थर्ड डिग्री में जाके आ ही नहीं रही होती, ठीक है। एट्रिया से वेंट्रिकल्स इम्पल्सिस नहीं आ रही होती। और जो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है ना, उसमें होता क्या, एट्रिया से वेंट्रिकल तक इम्पल्सिस लेट पहुंची है विद डिले, ठीक है ना, इसलिए वो टाइम लेती हैं, विद डिले पहुंचती है। तो हमारा जो पीआर इंटरवल होता है वो हो जाता है प्रोलॉन्ग, विच इज़ मोर देन 5 स्मॉल स्क्वायर से, ठीक है। तो इस तरीके से हम हमारी फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक को देखते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसमें हम टेम्परेरी पेस मेकर प्लेस कर देते हैं। टेम्परेरी पेस मेकर हम पेशेंट में प्लेस कर देते हैं। अब जो दूसरी है हमारे पास सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। अब जो सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है, इसके आगे फर्दर से हैं 2 टाइप्स, एक है मोरबिस टाइप 1, एक दूसरी है मोरबिस टाइप 2। अब इन दोनों में क्या है? इन जो सेकंड डिग्री है ना, उसमें एट्रिया से वेंट्रिकल तक इम्पल्सिस कुछ आ रही होंगी और कुछ नहीं आ रही होंगी। अब है हमारे पास मोरबिस टाइप 1, मोरबिस टाइप 2। अब जो मोरबिस टाइप 1 है ना, उसको आपने ऐसे याद रखना है कि देयर इज़ अ प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ऑफ पीआर इंटरवल, ठीक है। जो हमारा पीआर इंटरवल है ना, वो प्रोग्रेसिव, जैसे प्रोग्रेशन हो रही है वो प्रोलॉन्ग होता जा रहा है। फ़र्ज़ कर लें पहली बीट में उसने दिया मोर देन 5 स्मॉल स्क्वायर, अगली में उसने दे दिया 6, अगली में दे दिया उसने 7। तो देयर इज़ द प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ऑफ पीआर इंटरवल एंड देयर इज़ 1 बीट ड्रॉप, ठीक है। तो एक जो हमारी होगी वो प्रोग्रेसिव लेंथनिंग होगी, और आगे जाके एक जगह पे हमारा QRS कम्प्लेक्स ड्रॉप कर जाएगा, बीट ड्रॉप कर जाएगी। दिस इज़ द मोरबिस टाइप 1। दूसरी है मोरबिस टाइप 2। इसमें पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा लेकिन कांस्टेंट रहेगा, लाइक फर्स्ट डिग्री। लेकिन इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है कि इधर भी जाके बीट ड्रॉप हो जाएगी, जैसे कि मोरबिस टाइप 1 में होता। मोरबिस टाइप 1 में पीआर इंटरवल प्रोग्रेसिव लेंथनिंग हो रही है और बीट ड्रॉप हो जाती है। मोरबिस टाइप 2 में जो है देयर इज़ प्रोलोंगेशन ऑफ पीआर इंटरवल बट इट विल बी कांस्टेंट एंड विल बी बीट ड्रॉप। इन दोनों केसेस में हम परमानेंट पेस मेकर प्लेस कर देते हैं। परमानेंट पेस मेकर, ओके। द थर्ड डिग्री, जिसमें एट्रिया से वेंट्रिकल
इंडिपेंडेंटली कंट्रैक्शन हो रही है, बिल्कुल कुछ नहीं पता चल रहा, तो उसमें भी हमने क्या करना है, परमानेंट पेस मेकर प्लेस कर देना है, परमानेंट पेस मेकर। तो ये है हमारे पास हार्ट ब्लॉक, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड द थर्ड डिग्री। इस तरीके से हमने हार्ट ब्लॉक्स को देखना है। तीनों में पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड होगा, इसमें सिर्फ पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा, इन दोनों में प्रोलॉन्ग्ड होगा, दोनों में बीट ड्रॉप भी होगी, लेकिन इसमें क्या होगा, प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ऑफ पीआर इंटरवल। दीज आर द हार्ट ब्लॉक। ये था आपने ईसीजी का रेट देखा 30-40 था, आप फट आए पीआर इंटरवल पे, वहाँ पे पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग था, आपने हार्ट ब्लॉक्स कंसिडर कर लिए। फिर आप आए पीआर इंटरवल देखा, वो तो था आपके पास नॉर्मल। फिर आपने अगला काम चेक करना, पीपी इंटरवल चेक करना। अगर पीपी इंटरवल नॉर्मल हुआ तो दिस इज द साइनस ब्रैडिकार्डिया, अगर पीपी इंटरवल भी प्रोलॉन्ग्ड हुआ तो दिस इज द सिक्स साइनस सिंड्रोम। तो ये दो हमारे पास ब्रैडिकार्डिया के हमारे पास ये दो डिफरेंशियल और हैं। अब जो हमारे पास है ना, आपने ईसीजी देखी, हार्ट रेट था 45 बीट पर मिनट, आपने पीआर इंटरवल देखा नॉर्मल था, पीपी इंटरवल देखा नॉर्मल था, दोस्तों दिस इज साइनस ब्रैडिकार्डिया। इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं, इंजेक्शन एट्रोपिन से, ठीक है। हम साइनस ब्रैडिकार्डिया की कंडीशन में क्या देते हैं, इंजेक्शन एट्रोपिन। और ईसीजी चेक की, हार्ट रेट 45 था, पीआर इंटरवल चेक किया नॉर्मल था, पीपी इंटरवल चेक किया प्रोलॉन्ग था। इधर हमने पेशेंट को, अगर पेशेंट तो एसिम्टोमेटिक है आप उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे, अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो यू विल प्लेस्ड टेम्परेरी पेसमेकर, टेम्परेरी पेसमेकर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ब्रैडिकार्डिया देखने हैं। हमारे पास क्या क्या है, हार्ट ब्लॉक्स हैं, साइनस ब्रैडिकार्डिया और सिक्स साइनस सिंड्रोम। इस तरीके से आपने हार्ट ब्लॉक्स देखने हैं और उनकी ट्रीटमेंट है। अगला है हमारे पास है टैकीआर्रिथमिया। आपने ईसीजी देखी, हार्ट रेट था मोर देन 100 बीट पर मिनट। उसके बाद आपने अगला काम करना क्या, उसके बाद आपने फट आ जाना है क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस पर, ठीक है। क्यूआरएस कम्प्लेक्स पर जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, हमारा जो क्यूआरएस कम्प्लेक्स होता है वो नॉर्मल कितना होता है, लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर, ठीक है। हमारा क्यूआरएस कम्प्लेक्स कितना होता है, नॉर्मल लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर। अगर तो वो विद इन 3 स्मॉल स्क्वायर है तो वो नॉर्मल है, अगर 3 स्मॉल स्क्वायर से कम है तो दिस इज नैरो कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया। अगर 3 से ज़्यादा है, ब्रॉड कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया, मोटे क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस हैं, दिस इज द ब्रॉड कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया। आपने ईसीजी का रेट देखा 120 था, क्यूआरएस देखा वो नैरो से थे, आपने कंसीडर कर लिया दिस इज अ नैरो कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया। अगला काम आपने क्या करना है, अगला काम आपने करना ये है कि आपने आ जाना है पी वेव पे, पी वेव चेक करनी है। अब पी वेव या तो प्रेजेंट होगी या तो एब्सेंट होगी। अगर तो पी वेव है जनाब प्रेजेंट, पी वेव है आपकी प्रेजेंट, पी वेव है आपकी प्रेजेंट, तो आपने अगला काम ये करना है कि आपने जाके देखनी है पी रेशो क्यूआरएस कम्प्लेक्स, पी क्यूआरएस कम्प्लेक्स रेशो चेक करनी है, क्योंकि नॉर्मल तो हमारी ये पी ये क्यू टी साथ साथ आ रहे हैं ना, पी क्यू आर एस टी। अगर वो 1:1 है, मतलब पी क्यू आर एस टी पी क्यू आर एस टी नॉर्मली आ रहे हैं, लेकिन क्या है पी वे प्रेजेंट है और नैरो कम्प्लेक्स है, तो सीधा साइनस टैकीकार्डिया। इस तरीके से ये हमारा डायग्नोसिस क्या बन जाता है, साइनस टैकीकार्डिया। अब जो साइनस टैकीकार्डिया उसकी ट्रीटमेंट में हम देते हैं जनाब बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे देते हैं। फिर आपने ईसीजी देखी, हार्ट रेट मोर देन 120 था, पी क्यू आर एस कम्प्लेक्स देखे नैरो थे, पी वेव देखी प्रेजेंट थी, लेकिन पी क्यू आर एस रेशो देखी तो बहुत ज़्यादा थी, 2:1 थी या 3:1 थी या तो 4:1 थी, ओके। तो वो आपका डायग्नोसिस बन जाता है एट्रियल फ्लटर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सॉ टूथ अपीयरेंस, सॉ टूथ पैटर्न। जैसे कि 100 होती है ना, ऐसे पैटर्न होगा, सॉ टूथ पैटर्न, ठीक है। तो इस केस में आपने पेशेंट क्या करना है, आपने कर देना ट्रीट, इसको ट्रीट करना है बाय द कार्डियोवर्जन, ओके। तो ये हमारे पास है नैरो कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया के जब पी वेव आपकी प्रेजेंट होगी।
आगे आपने ईसीजी देखी, आपकी क्यूआरएस कम्प्लेक्स देखी, नैरो मिला, पी वेव देखी, आपकी एब्सेंट मिली। हमने कल भी पढ़ा था देयर आर ओनली टू डिफरेंशियल इन विच पी वेव इज एब्सेंट। तो कौन से थे? एट्रियल फिब्रिलेशन और एसवीटी। अब एट्रियल फिब्रिलेशन और एसवीटी को हमने डिफरेंशिएट कैसे करना है? पी वेव देखी, एब्सेंट थी, अगला काम आपने क्या करना है? चेक करना है रिदम को। अगर तो रिदम रेगुलर है तो दिस इज़ द एसवीटी, अगर रेगुलर इरेगुलर रिदम है तो दिस इज एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन। इस तरीके से आपने इनको याद रखना है, एट्रियल फिब्रिलेशन। अब जो एट्रियल फिब्रिलेशन है उसके ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? इसके ट्रीटमेंट में हमने बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और कार्डियोवर्जन कर देते हैं। बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, या हम कर देते हैं यहाँ पे हमारे ये है फर्स्ट लाइन एट्रियल फिब्रिलेशन के जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स है ना, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और सेकंड लाइन ड्रग्स है हमारे पास अमाइड्रॉन या डाइजॉक्सिन। इस तरीके से एसवीटी को आपने ट्रीट कैसे करना है? एसवीटी को जो ट्रीटमेंट है, जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है ना, दिस इज द कैरोटिड मसाज या वेल्सल्वा मैनूवर। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर एसवीटी इज वेल्सल्वा मैनूवर या कैरोटिड मसाज। लेकिन फर्स्ट लाइन आपके पास ड्रग क्या है? दैट इज इंजेक्शन एडिनोसिन। अगर एसवीटी का आपके पास पेशेंट होगा तो आपको उसकी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या देनी है? वेल्सल्वा मैनूवर या कैरोटिड मसाज। बट फर्स्ट लाइन ड्रग इज बट इंजेक्शन एडिनोसिन। इस तरीके से आपने दीज आर द डिफरेंशियल ऑफ नैरो कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया। देन आपने ईसीजी देखी, हार्ट रेट मोर देन 100 था, आपने टैकीआरिथमिया कंसीडर कर लिया, आपने क्यूआरएस कम्प्लेक्स देखे, क्यूआरएस कम्प्लेक्स थे ब्रॉड, तो दिस इज द ब्रॉड कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया। ब्रॉड कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया जब भी आपने देखा तो आपने अगली नज़र आपकी जानी चाहिए रिदम पे। रिदम रेगुलर है तो दिस इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, अगर रिदम इरेगुलर है तो दिस इज वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इस तरीके से अगर ये है मोटे ताज़े, फर्क कर लें ऐसे है, बिल्कुल जो है हमारे क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस ब्रॉड हैं लेकिन उनका रिदम जो है वो रेगुलर है, बिल्कुल रेगुलर आ रहा है। इनके सब बीट एक बिल्कुल उनका जो रिदम होगा इरेगुलर होगा, ऐसे 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 आगे आगे पीछे होंगे। तो इस तरीके से हमने इनको देख लेना, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। अब इन दोनों का ट्रीटमेंट क्या होगा? जो हमारे पास है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इधर हम करते हैं कार्डियोवर्जन। जो हमारे पास वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, इसका जो फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ चॉइस है ना, दिस इज द अमाइड्रॉन, और यहाँ पे हम कार्डियोवर्जन भी कर देते हैं क्योंकि ये दोनों हमारे पास वी फिब और वी टैक दे आर द शॉकेबल रिदम। ठीक है, तो इस तरीके से ये थे हमारे अरिथमियाज। हमने ब्रेडियरिथमिया देखे, टैकीरिथमिया देखे और उनकी डिफरेंट कैसे कैसे आपने इनको ईसीजी से पकड़ना और इनको कैसे कैसे ट्रीट करना। थैंक यू।